नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरकारी गुरुजी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इसके सरकारी गुरुजी। जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में बताया था कि पार्ट 2 वीडियो में मैं सिलेबस के बारे में चर्चा करूंगा, वही पार्ट 2 वीडियो लेकर के आए हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है सिलेबस के बारे में अपडेट। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल इसके सरकारी गुरुजी को अभी तक नए हैं और वीडियो लगातार आपको पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल इसके सरकारी गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे दबा लें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट आपको ऑथेंटिक रूप से समय समय पर नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहे। स्पष्ट आप लोग समझ लीजिए सिलेबस के बारे में। शिक्षकगण और अभ्यर्थीगण, खास करके हम लोग 1 to 5 के सिलेबस के बारे में इसमें चर्चा करेंगे कि सिलेबस जो भी इसमें बताया गया है वो बिल्कुल अटकाने लटकाने और भटकाने का प्रयास है। आपको स्पष्ट नहीं बताया जाएगा, आप कितना ही डिमांड करेंगे आपको स्पष्ट नहीं बताया जाएगा कि क्या सिलेबस है, क्या चैप्टर होंगे, किस चैप्टर से कितने नंबर के सवाल आएंगे। जनरली जो आम परीक्षाओं में होता है उस तरीके से इसमें नहीं किया जाएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था कि 10 वर्षों का हमारा अनुभव है शिक्षा विभाग में नियोजित शिक्षक के रूप में कार्य करने का। तो मैं आप लोगों को अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि शिक्षा विभाग जो यूं ही कोई भी संशोधन या कोई भी रूल रेगुलेशन लाता है तो यूं ही बहुत सी त्रुटियां रहती हैं और उसी तरीके की त्रुटियां इसमें दिख रही हैं। और ये आपको जो है कहीं से भी डिमोरलाइज करने के लिए ही यह बहाली निकाली गई है और यह बहाली होने वाली नहीं है, जहां तक हमारा अनुमान है। और जैसे ही खुलेगा विभिन्न विभिन्न लोगों ने याचिकाएं दायर कर रखी है और इस पे स्टे लगना ही लगना है। इस नियमावली में इतने लूप होल्स हैं, इसमें स्टे लगना ही लगना है। फिर भी हम लोग का जो काम है वो करते रहेंगे, हम अपना सिलेबस के अनुसार तैयारी करेंगे। तो तैयारी करने के लिए अभ्यर्थी और शिक्षकगण सब लोग कंफ्यूज हैं। जानते हैं कि शिक्षा मंत्री ने नियमावली आने के बाद कहा था कि वही पूछा जाएगा जो शिक्षकगण स्कूल में पढ़ाते हैं। तो इस हिसाब से 1 to 5 का सिलेबस जो होना चाहिए, 1 to 5 के शिक्षक जो हैं क ख ग घ ABCD आ की मात्रा, व्यंजन, स्वर ये सब पढ़ाते हैं। तो क्या यह सवाल पूछा जाएगा? या पूछने वाला कोई नहीं है शिक्षा मंत्री से और बीपीएससी से। वही पढ़ाते हैं, जो पढ़ाते हैं कक्षाओं में वही सवाल पूछा जाएगा, लेकिन उसका स्तर जो है इंटरमीडिएट लेवल का होगा 1 to 5 के लिए। तो ये आपको जो है अटकाने लटकाने भटकाने का प्रयास है। कहा जा रहा है कि क्वेश्चन जो है आसान नहीं होगा, क्वेश्चन हार्ड भी नहीं होगा। ये कौन सा तरीका है? तो आप स्पष्ट समझ लीजिए कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग की क्या मानसिकता है। अब मैं इशारों में मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब नोटिफिकेशन में आप देख लीजिए 1 to 5 के लिए क्या सिलेबस बताया गया है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक तो सिलेबस है आपका भाषा का, ठीक है। तो भाषा जो है वो आपको जनरल कॉम्पिटिशन के हिसाब से लिया जा रहा है। सभी के लिए भाषा है। 25 नंबर आपका अंग्रेजी होगा, 75 नंबर आपका जो भाषा सेलेक्ट करते हैं हिंदी, उर्दू, बंगला में से, उसमें से होगा। ये भी 1 to 5 में कहीं से इसका लेना देना नहीं रहता है, ये ऊपर के क्लासों में होता है। क्योंकि 1 to 5 में जनरली भाषा की पढ़ाई जो है नॉर्मल वे में होती है और ग्रामर नाम मात्र के बराबर पढ़ाई होता है। लेकिन आपको जो फुल ईयर टेस्ट लिया जा रहा है कि आप कितने कैपेबल हैं। आप हैं 1 to 5 के शिक्षक, लेकिन आपको +2 तक का आपको जो है टेस्ट एक साथ देना होगा कि आप भाषा कितना जानते हैं। ये भाषा के बारे में आपने समझ लिया। अब जो है मेन पेपर जो है सामान्य अध्ययन का, जिसमें मेरिट बनेगा, इसमें देखिए क्या दिया गया है। प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण। तो बिल्कुल यह सिलेबस जो है कहीं से यह नहीं लगता है कि एक शिक्षक का सिलेबस है, और बिल्कुल जो है एक सिविल सर्विसेज की सिलेबस को इसमें बिल्कुल मेंशन किया गया है। तो आप लोग स्पष्ट तौर पे समझ लेंगे कि सिलेबस जो है कहीं से भी आसान नहीं होने वाला है। अगर कोई भ्रम में है, कोई भी अभ्यर्थी भ्रम में है कि क्वेश्चन बहुत आसान आने वाला है, शिक्षक अगर भ्रम है कि आसान आने वाला है, तो बिल्कुल इसको गांठ बांध लीजिए। आपका बिल्कुल सिविल सर्विसेज की तरह ही सवाल आने वाले हैं। इसलिए आपको सिलेबस को खुल के नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि आपको अगर आपको उलझाना है तो सिलेबस को खुल के नहीं बताना है। ये बीपीएससी और शिक्षा विभाग का नीति है। तो अब हम लोग करें तो क्या करें? सिलेबस तो इतना विस्तृत दे दिया गया है कि यूपीएससी की तरह और बीपीएससी के जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं उस तरह आपको तैयारी करना होगा। वक्त भी आपके पास नहीं है। तो अब तो जो होना है वो होगा ही, हमारे हिसाब से अब तो जो होना है वो होगा ही। हमने जो अभी तक पढ़ा है हम जानते ही हैं, लेकिन अभी फिलहाल हमें 2-3 महीने में क्या करना है। तो हमारे हिसाब से आपको 1 to 5 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 1 to 5 में पहले हम लोग आते हैं कि 1 to 5 के कौन कौन से बुक्स हम लोग पढ़ेंगे। 1 to 5 में आप जो है 3, 4, 5 3 क्लास का आप क्या पढ़ेंगे? मैथ पढ़ेंगे और पर्यावरण अध्ययन पढ़ेंगे। 2 किताब पढ़ना होगा। बिल्कुल आपको शुरू से अंत तक आपको उसमें क्या क्या दिए हुए हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, सारा चीज आपको पढ़ लेना है। 3, 4, 5 का पर्यावरण और मैथ दोनों चीज को कंबाइन करके तो टोटल 6 बुक यहाँ पे आपका हो गया। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है? 6 to 8 का भी बुक आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अनुभव के हिसाब से जो भी सामान्य अध्ययन के सवाल आएंगे वो 6 to 8 से ही ज्यादातर 90% सवाल होंगे। 6 to 8 के सवाल के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? 6 to 8 के लिए आपको क्या पढ़ना होगा? छठा क्लास, 7वां क्लास और 8वां क्लास, तीनों क्लास में कितने बुक पढ़ने होंगे ये आप ध्यान लीजिए। छठा क्लास में आपको पढ़ना होगा सामाजिक विज्ञान का, यानी सामाजिक विज्ञान में 3 बुक्स आते हैं, इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र। ये 3 बुक्स आते हैं। इन तीनों बुक, उसके बाद आपका हो गया विज्ञान की एक बुक होती है और उसके बाद जो है एक मैथ की बुक। तो एक कक्षा में, एक क्लास में आपका 4 बुक होगा, 5 बुक होगा। एक क्लास, छठा क्लास में 5 बुक होगा।
इतिहास, भूगोल, नागरिक विज्ञान और गणित। आपको 5 बुक एक क्लास में, तो 3 क्लास आपको पढ़ना है, तो 5 15 बुक, 15 बुक इधर आपको पढ़ना है और 6 बुक मैंने उधर बताया 1 to 5 के लिए। 15 और 6 आपको 21 बुक जो है प्योर कॉन्सेप्ट आपको इसको पढ़ लेना है। तो ये आपका जो है आपका सब्जेक्टिव सवाल जो है, जो बीपीएससी और शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा जा रहा था कि सब्जेक्ट से ही सवाल पूछे जाएंगे। जैसा कि बीपीएससी ने बताया था कि 150 वाले सवाल में 100 नंबर आपके सब्जेक्ट से रहेगा और 50 नंबर आपको जनरल अवेयरनेस का प्रश्न रहेगा। तो उसको संशोधन किया गया, जैसा कि यहाँ आप स्क्रीन पे देखें 120 प्रश्न, 120 में से 80 जो प्रश्न होंगे वो इन्हीं किताबों में से आएंगे जो मैंने बताया, क्लास 3 से लेकर क्लास 8 तक। क्लास 3 to 5 में 6 बुक और क्लास 6 to 8 में आपका 15 बुक। इतने बुक आपको पढ़ लेने हैं, हर एक अभ्यर्थी हो चाहे आप शिक्षक। तो आप लोगों ने स्पष्ट समझ लिया, 6 to 8 में आपको 15 बुक्स पढ़ने हैं और 3 से 5 में आपको 6 बुक्स पढ़ने हैं। 21 बुक आपका हो गया। ये 21 बुक आपको 3 महीना में पढ़ जाना है, रट जाना है, जैसे आपका हो इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर लेना है। इन्हीं में से सवाल पूछे जाने चाहिए हमारे अनुभव के हिसाब से, क्योंकि जैसा कि बीपीएससी ने कहा है कि जो वो पढ़ाते हैं उन्हीं में से पूछा जाएगा। तो 1 to 5 में जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनमें से तो उतने ज़्यादा सवाल जनरेट होते नहीं हैं जिनमें बीपीएससी आपको उलझा पाए। तो 6 to 8 में आपको उलझाने का प्रयास करेगी। तो 6 to 8 भी आपको पढ़ लेना है और उसे को घुमा घुमा करके कठिनाई स्तर बढ़ाया जाएगा और उसी के लिए बताया गया है कि आपको इंटर लेवल का कठिनाई स्तर। ये तो आपका हो गया। तो मेन फोकस इन्हीं 21 बुक्स पे आपको देना है, जिससे आपको 80 नंबर का सवाल आपका आएगा, ठीक है। और उसके बाद जो आपका हो गया, यहाँ आप देख पा रहे हैं, उसके बाद जो है आपका क्या बच जाता है, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, ठीक है। और उसके बाद है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल और पर्यावरण जो है आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये 3 चीज, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, इसमें करंट अफेयर भी आ जाएगा, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, आपको इसमें 3 चीज अलग से आपको पढ़ना है। तो इस पे आपको खास ध्यान नहीं देना है क्योंकि इसमें 40 नंबर के ही सवाल आने वाले हैं। आप लोगों को सबसे पहले 21 बुक्स पे देना है, 21 बुक्स को ही आप कंटिन्यू रीडिंग कीजिए। इसके अलावा आप जो है करंट अफेयर के लिए अखबार वगैरह पढ़ रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, उससे आपको डिटेल्स आपको मिल जा रहा है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और हमारे चैनल पे आपको आगे भी इस तैयारी से संबंधित अपडेट आप लोग को दिए जाएंगे, कुछ प्रैक्टिस सेट भी आपको करवाए जाएंगे, इन्हीं बुक से, इन्हीं 21 बुक से आपको पढ़ाए जाएंगे और आपको बताए जाएंगे। और किसी भी पब्लिकेशन का बुक, किसी भी प्रकाशक का बुक, किसी भी यूट्यूबर चैनल के माध्यम से बताए गए प्रैक्टिस सेट जो है उनमें आपको उलझना नहीं है। अगर आप उलझेंगे कि कौन सा बुक सही है, कौन सा बुक में क्या दिया हुआ है, कौन सा बुक में नहीं दिया हुआ है, तो आप जो है समझते समझते ही आपका समय बीत जाएगा। तो आप जो है उनमें उलझेंगे नहीं और उलझने में आप जो है परेशानी में पड़ सकते हैं। तो मेन जो मैंने 21 बुक्स बताया, आप उसका अध्ययन चालू कर दीजिए और पढ़ना चालू कर दीजिए। बाकी बात की बातें हैं, कोर्ट में स्टे लगेगा नहीं लगेगा, वो चीज़ औपचारिक बातें हैं, उसे हम लोग छोड़ देंगे, हमारा जो काम है वो करेंगे। तो यही था हमारा आज का सिलेबस से संबंधित अपडेट। बाकी आप लोग जानते हैं कि सिलेबस को बिल्कुल ही उलझा के रखा गया है ताकि आपको कहीं से भी सवाल पूछे जा सके। तो आपका जो काम है वो करिए, आप अपना तैयारी बनाए रखिए और कहीं से भी किसी भी प्रकाशक के चक्कर में न आए। सब लोग अपने अपना प्रचार कर रहे हैं कि हमारा बुक अच्छा है, उनका बुक अच्छा है, इनका बुक अच्छा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी का बुक अच्छा है किसी का खराब है, हो सकता है किसी का बुक अच्छा हो किसी का खराब भी हो, लेकिन मैं ये आप लोग को सलाह दूंगा कि आप जो है मेन ये SCERT की जो बुक चलती है 1 to 8 क्लास की, यानी 3 to 8 क्लास की, वो आप कहीं से भी उसे व्यवस्था करें। अगल बगल आपके छात्र होंगे, उनसे आप मांग सकते हैं और उनसे आप जो है कॉन्सेप्ट को पढ़ें, डीपली जो कॉन्सेप्ट है उसको आप पढ़ लें। तो वहां से सवाल किसी तरीके से घुमा के भी अगर पूछे जाएंगे तो आप जो है जवाब दे सकते हैं। साथियों, ये था हमारा सिलेबस से संबंधित अपडेट आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और ऐसे ही अपडेट पाते रहने के लिए हमारे चैनल इसके सरकारी गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे दबा लें, क्योंकि हमारे चैनल पे बीपीएससी बहाली से संबंधित और नियोजित शिक्षकों से संबंधित ऑथेंटिक अपडेट आपको दिए जाते हैं। किसी तरीके का फेक और व्यूज की दृष्टि से अपडेट नहीं दिए जाते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।